हमारा कि मेमोरी क्या है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान शब्दों में बता दूं कि मेमोरी उस स्थान या जगह को कहते हैं जहां पर हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं ताकि भविष्य में पुनः इस्तेमाल किया जा सके। मेमोरी को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो कि हमको कुछ याद रखना है तो हमारे अंदर हमारा दिमाग होता है। ऐसे ही कंप्यूटर या मोबाइल में याद रखने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों सिंपल है, जिस स्थान पर हम वीडियो, फोटो, ऑडियो, सॉन्ग्स आदि को स्टोर करके रखते हैं तो उस स्थान को मेमोरी कहते हैं। अब है हमारा कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को कंप्यूटर की टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी कहलाती है जो कंप्यूटर के साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे रैम, रोम। तो दोस्तों सबसे पहले हम रैम, रोम को समझ लेते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के साथ कैसे मिलकर कार्य करती है। तो रैम और रोम में से सबसे पहले हम देखते हैं रैम को, जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह एक सिलिकॉन से बनी हुई एक मेमोरी चिप होती है जिसमें डेटा को अस्थायी रूप में स्टोर किया जाता है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, यानी दोस्तों यह कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जैसे मान लो कि आप कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट या कोई फाइल तैयार करते हो और उसी समय लाइट चली जाए तो आपकी फाइल रिमूव हो जाएगी, यानी आपको वह फाइल शुरू से बनानी पड़ेगी। इसके बाद है रोम, जिसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम एक प्रकार का मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज माध्यम है जो सूचनाओं को स्थायी यानी परमानेंट रूप से स्टोर करके रखता है। यानी दोस्तों मान लो कि आप कोई डॉक्यूमेंट या फाइल तैयार कर रहे हैं और उसी समय लाइट चली जाए तो आपकी फाइल रिमूव नहीं होगी। आपने जहां तक उस फाइल को बना लिया है वह फाइल वहीं से शुरू होगी। तो दोस्तों रैम, रोम को पढ़कर आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर के साथ मिलकर कैसे कार्य करती है। मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी कंप्लीट हो गया, अब है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी वह मेमोरी कहलाती है जो कंप्यूटर के साथ मिलकर कार्य करती है, जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। यानी दोस्तों यह मेमोरी कंप्यूटर में पहले से नहीं लगी होती, इनको अलग से लगाना होता है, इसलिए तो इसे सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। यानी दोस्तों आपने पेन ड्राइव को अलग से लगाया होगा जिसकी स्टोरेज अलग से होती है। यदि दोस्तों फिर